लेकिन अगर आपके भीतर जीवन आ गया होगा, जागृति आ गई होगी और आपका एक और आँख खुल गई होगी, जिसको मैं त्राटक साधना के माध्यम से कराना चाहता हूँ। त्राटक साधना को हमने बहुत महत्व दिया है। पंचकोशीय उपासना में इस वर्ष हमने त्राटक साधना को महत्व दिया है और आपको अन्य उपासनाएं तो सिखाई नहीं, क्योंकि हमने ये कह दिया था कि आपके साथ में हम मदद करने को तैयार हैं। इसलिए आपत्तिकाल है, इसलिए आप विशेष उपासना न करें तो अभी कोई हर्ज की बात नहीं है। तो फिर कैसे होगा? फिर आपके बदले की हम कर देंगे, आपके बदले की हम कर देंगे बेशक हम कर देंगे। आप अपनी उपासना न करें तो अच्छा है, थोड़ी करें, हाँ थोड़ी करने से भी काम चल सकता है। आप थोड़ी उपासना कर लें तो आपके लिए बहुत नहीं। हम तो योगाभ्यास सीखेंगे, कुंडलिनी जाके सीखेंगे, बेटे इतना सरल नहीं है। जितना तो कुंडलिनी आ जाता है तो कोई जादू वादू समझता है, ये समझता है कोई जादूगरी है, कोई हेल फेर होता हुआ, कोई नाक में से प्राणायाम निकलता हुआ, कोई कान में से भगवान निकलता हुआ, हाँ भगवान जी की बंसी सुनाई पड़ती है, कान में उंगली लगा लेते हैं, बके मत, बेकार की बात करता है। कान में उंगली लगाऊंगा तो नाक देख सुनाई पड़ेगा, सांस नाक में से सांस खींच करूंगा तो सोहम आ जाएगा, और ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, और ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। बेकार की बात मत करें, इतना सस्ता नहीं है बेटे। इसमें सारे के सारे जीवन के कायाकल्प हैं। असल में आदमी का व्यक्तित्व और आदमी के चरित्र का उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। ये शीर्षासन है किसका? जीवन क्रम का। अध्यात्म क्या है? जीवन का शीर्षासन है। क्यों क्या समझता है? तो ये समझता है ये कोई बाजीगरी है, बाजीगरी है, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, बगैर मत, बेकार की बातें बकता है, करा दीजिए। तो कुछ नहीं करा जाता, जीवन को पलटा जाता है, जीवन की इच्छा उल्टी जाती है, शीर्षासन किया जाता है। योगी की परिभाषा एक ही है कि योगी दिन में सोया करता है, रात में लिया करता है। ये क्या मतलब है बेटे? कोई मतलब नहीं है। टांग उल्टी हो जाती है, उससे नीचे हो जाता है। अस्वस्थम मूल मव्यम, ये उसका पीपल का पेड़ है। कैसा है पीपल का पेड़? इसकी टांगें ऊपर हैं, जड़ें ऊपर हैं और उसके पत्ते नीचे हैं। अरे महाराज जी, ये तो पहेली कहते हैं कबीर की सी। बेटी कबीर की सी पहेली है, यही पहेली है कि इस अस्वस्थ का अर्थात जीवन के विकास करने की टांगें ऊपर हैं और जड़ें नीचे। अर्थात क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि दुनिया वाले जिधर चलते हैं उससे ये तरकीबें भिन्न है। दुनिया वाले इसके आदमियों का सोचने का जो तरीका है, करने का जो तरीका है, आकांक्षा इच्छाओं का जो ढंग है, उससे आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाएं भिन्न है। इसीलिए उनको सारी की सारी विचारों को अलग ढंग से करना पड़ता है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था आपसे? मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपको उपासना के बारे में, पूजा के बारे में, सिद्धि चमत्कार के बारे में, देवताओं को दर्शन करने के बारे में, अनेक तरह की सिद्धियां और रिद्धियां पाने के लिए तरह तरह की पूजा उपासना करने की खेल खिलवाड़ों में आप न पढ़ें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके लिए वो कठिन पड़ेगा। क्यों? बात पहली मंजिल पर ही टक्कर खा के चकनाचूर हो जाएगी आप। जब आपसे ब्रह्मचर्य के लिए कहा जाएगा कि आप शारीरिक ब्रह्मचर्य उतना आवश्यक नहीं है जितना कि मानसिक ब्रह्मचर्य आवश्यक है, तो आप पत्थर की टक्कर से चटना करके चूर हो जाएंगे और हाथ निकाल देंगे। शारीरिक ब्रह्मचर्य भी हमसे सत्ता नहीं है, मानसिक ब्रह्मचर्य की तो बात ही क्या है। 24 घंटे दुराचार में हमारा दिमाग और हमारी आंखें 24 घंटे दुराचार में लगी रहती हैं, आंखें दुराचार रहती हैं, तो बेटे सारी शक्ति तेरी ऐसी खर्च हो जाएगी, फिर तेरा सहस्त्रार चक्र कहाँ चल जाएगा? सहस्त्रार चक्र में लगने वाली सारी शक्ति तो आप ऐसी व्यय कर देंगे। सहस्त्रार चक्र में जागृत करने वाला जो प्रकाश है, ये तो आपकी आंखों के रास्ते सारे के सारे वाइब्रेशनों में से नष्ट हो जाएगा। सहस्त्रार चक्र जगा दीजिए बेटे, कैसे जगा दें? जो उसके अंदर गर्मी थी वो तो तेने खत्म कर ली, फिर अब कैसे जगा दें? कैसे जगा दें बेटे? आहार के आधार पर जो तेरा रक्त बनता है, जिससे बनता है मन को हमारे को स्थिर कर दिए। मन को कैसे स्थिर कर दें तेरे को? ये बता, पहले मुझे ये बता दे कैसे स्थिर कर दूँ। चल मैं स्थिर कर दूंगा। स्थिर करने से पहले ये बात बता, मन कैसे बनता है? मन बेटे अन्न से बनता है, अन्न से मन बनता है। और तू मेरे अन्न के बारे में जवाब दे पहले। तेरा अन्न कहाँ है महाराज जी? यही पूछिए मत। होटल से कम में तो मेरा काम ही नहीं चलता। चाय घर बना लेगा, घर की चाय तो ऐसी हो जाती है फिकी, मैं तो वहाँ की 40 पैसे की स्पेशल चाय पीता हूँ। तो बेटे उसी प्याले में तो कसाई पी के गया था, उसी में भंगी पी के गया था, तेरे उसी में पी लिया कि हाँ महाराज जी मैं तो उसी में पीता हूँ, क्योंकि होटल की चाय बैठ करके जब पीता हूँ बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, घर की तो ख़राब लगती है। अच्छा, अन्न में तो महाराज जी मसाले बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। और किसके बिना काम नहीं चलता? सारे का सारा अन्न जिसमें तमोगुण भरा हुआ पड़ा है। रजोगुण की सीमा में भी नहीं है, सब तमोगुण भरा हुआ पड़ा है इसमें। तमोगुणी अन्न और अनीति का कमाया हुआ अन्न, जो हराम का कमाया हुआ है अथवा बेईमानी कमाया हुआ। बेईमानी और हराम दोनों एक होते हैं। बेईमानी किया, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की, चोरी तो नहीं की है, पर बेटा तेरा अनीति का धन है। क्यों? तो तेरा परिश्रम नहीं लगा हुआ है। नहीं बेईमानी तो नहीं की बेटा, पर तेरा परिश्रम कहाँ लगा है इसमें? तेरा परिश्रम कहाँ लगा? जिसमें पूरा परिश्रम चुका करके जो अन्न खरीदा नहीं गया है वो भी बेईमानी का।